मेसियर 33, जिसे आप ट्रायंगुलम गैलेक्सी के नाम से भी जानते हो, स्थानीय आकाशगंगा ट्रायंगुलम तारामंडल में स्थित एक स्पाइरल गैलेक्सी है। M33 पृथ्वी से 32 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। M33 को सर्दियों के दौरान सबसे अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। इसका मैग्नीट्यूड 5.7 है और आप इसे नेकेड आई से देख सकते हो, बट थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब आपने इसका एक बेसिक जान लिया है। अब आगे हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे और आप अपनी नेकेड आई से इसे कैसे देख सकते हो, मुझ पे भी बात करेंगे। मैं हैरी, यूनिवर्स वन होप से हमने जो नेकेड आई डीप स्काई ऑब्जेक्ट सीरीज स्टार्ट की है, उसकी ये 7th वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगुलम गैलेक्सी मेसियर 33, जिसे आप ट्रायंगुलम गैलेक्सी के नाम से भी जानते हो, हमारी स्थानीय आकाशगंगा के समूह का तीसरा सबसे बड़ा सदस्य है, जिसमें मिल्की वे, एंड्रोमेडा गैलेक्सी और लगभग 54 अन्य छोटी छोटी आकाशगंगाएं भी शामिल हैं। ट्रायंगुलम तारामंडल के भीतर स्थित है, इसीलिए इसका सामान्य नाम M33 शौकिया और पेशेवर दोनों तरह के एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये आकर्षण का केंद्र है। इस वीडियो में हम M33 की खोज, विशेषताएं और अपनी नेकेड आई से कैसे देख सकते हैं, गहराई से चर्चा करेंगे। अब हम इसके ऐतिहासिक और खोज के बारे में भी जान लेते हैं। 17वीं शताब्दी के मध्य में इटालियन खगोलशास्त्री जियोवानी बैटिस्टा द्वारा पहली बार लिखित में आई M33 को आधिकारिक तौर पर 1764 तक चार्ल्स मेसियर द्वारा दर्ज नहीं किया गया था। बाद में इसे 18वीं शताब्दी में विलियम हर्शल द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा गया था, तो इसकी स्पाइरल संरचना को हल करने वाले पहले व्यक्ति थे। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में एडविन हबल ने निश्चित रूप से M33 को मिल्की वे की बाहरी आकाशगंगा के रूप में स्थापित किया, जिसने ब्रह्मांड की पैमाने के बारे में हमारी समझ को योगदान दिया था। भौतिक विशेषताएं और हम मैग्नीट्यूड की भी बात कर लेते हैं। M33 पृथ्वी से 32 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जो इसे सबसे दूर की स्थायी वस्तुओं में से एक बनाता है जिसे नेकेड आई से देखा जा सकता है। एक मध्यवर्ती स्पाइरल आकाशगंगा के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। यह मिल्की वे और एंड्रोमेडा से छोटी है, लेकिन चमकीले विशाल तारों और विशाल क्षेत्रों के अपने बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है, जो परमाणु हाइड्रोजन गैस के क्षेत्र हैं। इसका स्पष्ट मैग्नीट्यूड लगभग 5.7 है। हालांकि इसके सबसे बड़े आकार और कम सतही चमक इसे प्रकाश प्रदूषित आसमान के नीचे देखने के लिए एक चुनौतीपूर्ण वस्तु बना सकती है। अब हम देखते हैं कि खगोलीय महत्व के हिसाब से ये हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। ट्रायंगुलम आकाशगंगा आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास का अध्ययन करने के लिए मूल्यवान लक्ष्य है, क्योंकि ये अपेक्षाकृत निकटतम है और इसका पूर्ण स्पाइरल संरचना को सामने से देखा जा सकता है। इसमें से कई तारा निर्माण क्षेत्र भी हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध NGC 604 है। अभी तक पता सबसे बड़े क्षेत्र में से एक है। माना जाता है कि M33 एंड्रोमेडा आकाशगंगा के साथ गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से संपर्क करता है, जिसमें इसके तारा निर्माण और विकास की दर को प्रभावित किया है। अब हम इसके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं कि आप इसको अपनी नेकेड आई से कैसे देख सकते हो। पहले हम थ्योरी में बात कर लेते हैं, उसके बाद मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर आपको बताएंगे कि आप आसमान में इसे कैसे ढूंढ सकते हो। ट्रायंगुलम तारामंडल एंड्रोमेडा तारामंडल के ठीक दक्षिण में है और M33 मैथुला और बीटा एंड्रोमेडा स्टार के बीच में है। इसका मैग्नीट्यूड 5.7 है, तो इसको देखने के लिए हमें अंधेरे आकाश की ज़रूरत है जहां पोल्यूशन कम हो और आप इसे नेकेड आई से देख सकते हो। हालांकि इसकी कम सतही चमक के कारण दूरबीन या छोटी दूरबीन से देखने के लिए अनुभव आपका बहुत अच्छा हो सकता है, इसीलिए आप उस दिन देखिएगा जिस दिन इस आसमान साफ हो। अब हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। आपको ये ऐप दिख रहा होगा। इस ऐप को हम ओपन करेंगे। ओपन होते ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसे किसे फाइंड आउट करना है। मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है। ये देखिए नीचे जो ये सर्च बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे और ऊपर सर्च करेंगे ट्रायंगुलम गैलेक्सी। मैंने पहले भी सर्च किया, इसलिए ऊपर ही आ रहा है, तो आपको इसके नीचे ही देखना है। इस पर क्लिक करेंगे हम, ठीक है।
अब देखो ये पढ़ सकते हो, इसके बारे में डिटेल है कि मैसेज 33 है और मैंने आपको जो बताया सबसे बड़ा क्षेत्र ये वही है, स्पाइरल गैलेक्सी है, ठीक है। अब फिगर पे जाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और ये दिखा रहा है कि दिन के 2:28 पर ये अपने सबसे पीक पर होता है, ठीक है। तब आप इसको देख सकते हो और सबसे बड़ी देखिए, और रात को 9:28 पे अपने ओरिजिन से नीचे चला जाएगा। तो आपको 9:38 से पहले ही इसे देखना है। मैं कहूँगा कि आप 8:30 बजे के बाद 9:30 बजे के बीच में देखिएगा, अच्छे से देख ये इवेंट। अभी फ़िलहाल कोई इवेंट नहीं है, इवेंट मतलब अगर इस गैलेक्सी का किसी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के साथ कोई कंजक्शन या कोई दूसरी तरीके का जब इवेंट होता है तो यहाँ पे वो शो हो जाता है। अब फिगर्स तो आपने समझ ही लिए हैं और ये टाइम दिखा रहा है, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे अब बताता जाए। ये दिख रहा है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले। अब इसने देखो बता दिया ट्रायंगुलम गैलेक्सी, मैंने कहा था ना कि एंड्रोमेडा के पास है। तो ये देखो एंड्रोमेडा, ये देखो ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है अपनी, ऊपर जाएंगे थोड़ा, ये देखो ये वाली, ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। और हमें ट्रायंगुलम गैलेक्सी देखना है, ये देखिए हम ट्रायंगुलम गैलेक्सी के पास आ गए। ये देखो ट्रायंगुलम गैलेक्सी, ठीक है, ये हाल ही है ट्रायंगुलम गैलेक्सी, ये ठीक है। और ये देखो ट्रायंगुलम तारामंडल है। अब इसको आकाश में कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम अब देखिए अपने मोबाइल को मूव करेंगे, बता देगा ये हमको। सबसे पहले अपने मोबाइल को मूव करेंगे, ये देखते हैं, ये मोबाइल को इस पे एरो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये एरो देखो मूव करने लगा। अब ये हमें बता रहा है कि किस तरह, देखो ये बताए आपका मोबाइल जिस भी डायरेक्शन में हो आपको बस उसी डायरेक्शन में बिल्कुल जस्ट पीछे देखना है। देखो ओरिजिन ये ब्लैक नीचे का हिस्सा है, ये ओरिजिन के नीचे का हिस्सा है, मतलब धरती के नीचे का हिस्सा बता रहा है। ऊपर ये जो हम देख सकते हैं और ये एंड दिखा रहा है ट्रायंगुलम गैलेक्सी, आपको वहीं देखना है। अगर आप थोड़ा भी मूवमेंट गलत होगा तो बता देगा कि मूवमेंट गलत है, ठीक है। तो आपको वैसे ही इसे फाइंड आउट करना है और अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फाइंड आउट करना है। हमने जो डीप स्काई ऑब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट की है उसका ये 7th वीडियो है। हमने जो टारगेट रखा है, जैसे ही हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे हम टेलीस्कोप लाएंगे और आपको प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे कि ये रियल में ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका कोई कमेंट है तो आप बता सकते हैं, अगर मुझसे कोई गलती है तो भी बता सकते हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा।